नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 91तमः सर्ग यानी 91वां सर्ग अयोध्या कांड से। और इस सर्ग में होगा भरद्वाज मुनि के द्वारा सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार। तो अब भरद्वाज मुनि को जो संशय था भरत को लेकर वो दूर हो गया है और उन्होंने भरत से वहीं उस रात निवास करने का आग्रह किया, तो भरत ने उसे स्वीकार किया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। कृत बुद्धिम निवासाय तत्रैव स मुनिस्तदा भरतम के कई पुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत् अब्रवीद् भरतस्त्वेनं नन्विदं भवता कृतम् पाद्यमर्घ्यम् आतिथ्यम् वने यदुपपद्यते। अथोवाच भरद्वाजो भरतं प्रहसन्निव जाने त्वाम् प्रीतिसंयुक्तं तुष्येस्त्वं येन केनचित्। सेनायास्तु तवैवास्याः कर्तुमिच्छामि भोजनम् मम प्रीतिर्यथा रूपा त्वमर्हो मनुजर्षभ। किमर्थं चापि निक्षिप्य दूरे बलमिहागतः कस्मान्नेहोपयातो असि सबलः पुरुषर्षभ। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। अब यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, हे मुने, वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पाद्य, अर्घ्य और फल मूल आदि देकर कर ही चुके। तो उनके ऐसा कहने पर भरद्वाज जी ने भरत से हंसते हुए कहा, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ। नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। तो हे पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर यहाँ आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? भरतं प्रत्युवाचेदं प्राञ्जलिस्तं तपोधनम् न सैन्येनोपयातो अस्मि भगवन् भगवद्भयात्। राज्ञा हि भगवन् नित्यं राजपुत्रेण वा तथा यत्नतः परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनः। वाजिमुख्या मनुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणाः प्रच्छाद्य भगवन् भूमिम् महती मनुयान्ति माम्। ते वृक्षानुदकम् भूमिमाश्रमेषु त्यजांस्तथा नाहिंस्युरिति तेनाहमेक एवागतस्तथा। आनीयतामितः सेनेत्याज्ञः परमर्षिणा तथानुचक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम्। तो फिर भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया कि हे भगवान, मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया। प्रभु, राजा और राजपुत्र दोनों को ही चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्न पूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़कर रहें, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचने की संभावना रहती है। तो भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मतवाले गजराज हैं जो बहुत बड़े भूभाग को ढककर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुंचाएं, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। तदनंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं ले आओ, संकोच न करो। तब भरत ने सेना को वहीं बुलवा लिया। अग्निशालां प्रविश्याथ पीत्वापः परिमृज्य च आतिथ्यस्य क्रिया हेतोर्विश्वकर्माणमाभय। आभये विश्वकर्माणमहं
त्वष्टारमेव च आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्। आभये लोकपालान् स्त्रीन् देवान् शक्र पुरोगमान् आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्। प्राक् स्रोतसश्च या नद्यस्तिर्यक् स्रोतस एव च पृथिव्यामन्तरिक्षे च समायान्त्वद्य सर्वशः। अन्याः स्रवन्तु मैरेयम् सुरामन्याः सुनिष्ठिताम् अपराशोदकम् शीतमिक्षुकाण्डरसोपमम्। अब जब भरत ने सेना को वहां बुलवा लिया तो मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ओंठ पोंछकर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान करता हूँ। वे मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है, इसलिए आवश्यक प्रबंध करें। तो जिनके अगुआ इंद्र हैं उन 3 लोकपालों का अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं का, इन सब का मैं आह्वान करता हूँ। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। इसमें मेरे लिए वे लोग आवश्यक प्रबंध करें। तो पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उनका भी मैं आह्वान करता हूँ। वे सब आज यहाँ पधारें। कुछ नदियां मैरेय प्रस्तुत करें, कुछ अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आएं तथा अन्य नदियां ईख के पोरुओं में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखें। आवये देव गंधर्वान् विश्वावसु हाहुहुन् तथैवाप्सरसो देव गंधर्वैश्चापि सर्वशः। घृताचीमथ विश्वाचीं मिश्रकेशीमलम्बुषां नागदत्तां च हेमां च सोमामद्रीकृतस्थलीम्। शक्रम याश्चोपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्च भामिनीः सर्वास्तुम्बुरुणा सार्धमाह्वये सपरिच्छदाः। वनं कुरुषु यद् दिव्यं वासो भूषणपत्रवत् दिव्यनारीफलं शश्व तत्कौबेरमिहैव तु। इह मे भगवान् सोमो विधत्तामन्नमुत्तमम् भक्ष्यं भोजनं च चोष्यं च लेह्यं च विविधं बहु। तो भरद्वाज मुनि विभिन्न देवताओं का, नदियों का, सबका आह्वान कर रहे हैं जो उन्होंने सेना को आमंत्रण दिया है भोजन के लिए, उसकी तैयारी हेतु। तो आगे कहते हैं कि मैं विश्वावसु, हाहा और हुहु आदि देव गंधर्वों का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आह्वान करता हूँ। घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा तथा अद्रिकृत स्थली अथवा पर्वत पर निवास करने वाली सोमा का भी मैं आह्वान करता हूँ। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती हैं तथा जो देवांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं, उन सब का मैं तुम्बुरु के साथ आह्वान करता हूँ। वे अलंकारों तथा नृत्य गीत के लिए अपेक्षित अन्यान्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारें। तुम्बुरु, तंबुरा, तंबुरा यानी तानपुरा। उत्तर कुरुवर्ष में जो दिव्य चैत्र रथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल हैं, कुबेर का वह सनातन दिव्य वन यहीं आ जाए। यहाँ भगवान सोम मेरे अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। विचित्राणि च माल्यानि पादप प्रच्युतानि च
सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च। एवं समाधिना युक्तस्तेजसा प्रतिमेन च शिक्षास्वरसमायुक्तं सुव्रतश्चाब्रवीन् मुनिः। मनसा ध्यायतस्तस्य प्राङ्मुखस्य कृताञ्जलेः आजग्मुस्तानि सर्वाणि दैवतानि पृथक् पृथक्। मलयं दुर्धरं चैव ततः स्वेदनुदो अनिलः उपस्पृश्य ववौ युक्त्या सुप्रियात्मा सुखं शिवः। ततो अभ्यवर्षन्त घना दिव्याः कुसुमवृष्टयः देवदुन्दुभि घोषश्च दिक्षु सर्वासु शुश्रुवे। तो व्यवस्था की जा रही है तरह तरह के पदार्थों की। कहा जा रहा है कि वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गूदे भी भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत करें। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित्त और अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा शास्त्र में बताई गई उच्चारण विधि और व्याकरण शास्त्रोक्त प्रकृति प्रत्यय संबंधी स्वर से युक्त वाणी में उन सब का आह्वान किया। तो इस तरह आह्वान करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही वे सभी देवता एक एक करके वहां आ पहुंचे। फिर तो वहां मलय और दरदुर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुंदुभियों का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। प्रववुश्चोत्तमा वाता नानृतुश्चापसरो गणाः प्रज गुरुदेव गन्धर्वा वीणाः प्रमुमुचुः स्वरान्। स शब्दोद्याम च भूमिम च प्राणिनां श्रवणानि च विवेशोच्चावचः श्लक्ष्णः समोलय गुणान्वितः। तस्मिन्नेवं गते शब्दे दिव्ये क्षोत्र सुखे नृणाम् ददर्श भारतं सैन्यं विधानं विश्वकर्मणः। बभूव हि समा भूमिः समन्तात् पञ्चयोजनम् शाद्वलैर्बहुभिश्छन्ना नीलवैदूर्य सन्निभैः। तस्मिन् बिल्वाः कपित्थाश्च पनसा बीजपूरकाः आमलक्यो बभूवुश्च चौताश्च फलभूषिताः। उत्तम वायु चलने लगी, अप्सराओं के समुदायों का नृत्य होने लगा, देव गंधर्व गाने लगे और सब ओर वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गई। संगीत का वह शब्द पृथ्वी आकाश तथा प्राणियों के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समताल से विशिष्ट और लय गुण से संपन्न था। इस प्रकार मनुष्यों के कानों को सुख देने वाला वह दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। चारों ओर 5 योजन तक की भूमि समतल हो गई और उस पर नीलम और वैदूर्य मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। स्थान स्थान पर बेल, कैथ, कटहल, आंवला, बिजौरा तथा आम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनम दिव्योपभोगव आजगाम नदी सौम्या तीरजैर्बहुभिर्वृता। चतुश्शालानि शुभ्राणि शालाश्च गजवाजिनाम् हर्म्य प्रासाद संयुक्त तोरणानि शुभानि च।
सितमेघनिभं चापि राजवेश्म सुतोरणं शुक्लमाल्यकृताकारं दिव्यगन्धसमुक्षितम् चतुरस्रमसंवाधं शयनासनयानवत् दिव्यैः सर्वरसैर्युक्तं दिव्यभोजनवस्त्रवत् उपकल्पितसर्वान्नं धौतनिर्मलभाजनं क्लिप्तसर्वासनं श्रीमत्स्वास्तीर्णशयनोत्तमम्। उत्तर कुरुवर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्र रथ नामक वन वहां आ गया। साथ ही वहां की रमणीय नदियां भी वहां आ पहुंची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थीं। उज्जवल 4-4 कमरों से युक्त गृह अथवा गृहयुक्त चबूतरे तैयार हो आए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गईं। अट्टालिकाओं तथा 7 मंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया था। वह महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहां सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और कहीं भी सोने के लिए सुंदर शैयाएं बिछी हुई थी। प्रविवेश महाबाहुरनुज्ञातो महर्षिणा वेश्म तद्रत्न संपूर्णं भरतः कैकेयी सुतः अनुजग्मुश्च ते सर्वे मंत्रिणः स पुरोहिताः बभूवुश्च मुदा युक्तास्तम दृष्ट्वा वेश्म संविधिम् तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च भरतो मन्त्रिभिः सार्धमभ्यवर्तत राजव आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च वालव्यजनमादाय न्यषीदत् सचिवासने आनुपूर्व्यान्निषेदुश्च सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः ततः सेनापतिः पश्चात् प्रशास्ता च न्यषीदत। तो महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, आश्चर्य भी हुआ। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चंवर और छत्र भी देखे तथा वहां राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान हैं, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की। फिर अपने हाथ में चंवर ले वे मंत्री के आसन पर जा बैठे। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने योग्य आसनों पर बैठे और फिर सेनापति और प्रशास्ता, छावनी की रक्षा करने वाले भी बैठ गए। ततस्तत्र मुहूर्तेन नद्यः पायसकर्दमाः उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात् आसामुभयतः कूलं पाण्डुमृत्तिकलेपनाः रम्याश्चावसथा दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादजाः तेनैव च मुहूर्तेन दिव्याभरणभूषिताः आगुर्विंशतिसहस्राः ब्रह्मणा प्रहिताः स्त्रियः सुवर्णमणिमुक्तेन प्रवालेन च शोभिताः
आगुर्विंशतिसहस्रा कुबेरप्रहिताः स्त्रियः याभिर्गृहीतः पुरुषः सोन्मादैव लक्ष्यते आगुर्विंशतिसहस्रा नन्दनादप्सरो गणाः नारदस्तुम्बुरुर्गोपः प्रभया सूर्यवर्चसा एते गन्धर्वराजानो भरतस्याग्रतो जगुः अलम्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथवामना उपानृत्यन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्। तो अब थोड़ी देर में 2 घड़ी में ही भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियां उपस्थित हो गईं, जिनमें कीच के स्थानों में खीर भरी थी। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्मर्षि भरद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए थे, जो चूने से पुत थे। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहां आ गईं। इसी तरह कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां सेवा के लिए उपस्थित हो गईं। इनके सिवा नंदन वन से 20,000 अप्सराएं भी आईं। नारद, तुम्बुरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। ये तीनों गंधर्व राज भरत के सामने गीत गाने लगे। अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुंडरीका और वामना, ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। यानि माल्यानि देवेषु यानि चैत्ररथे वने प्रयागे तानि दृश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा बिल्वामादङ्गिकासन शम्याग्राः बिभीतकाः अश्वत्था नर्तकाश्चासन भरद्वाजस्य तेजसा ततः सरलतालाश्च तिलकाः शतमालकाः प्रहृष्टास्तत्र सम्पेतुः कुब्जा भूत्वाथ वामनाः शिंशपामलकी जम्बूर्याश्चान्याः कानने लता मालती मल्लिका जातिर्याश्चान्या कानने लता प्रमदा विग्रहं कृत्वा भरद्वाजाश्रमे वसन्। तो जो फूल देवताओं के उद्यानों में और जो चैत्ररथ वन में हुआ करते थे, वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते और बहेड़े के पेड़ शम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहां नृत्य करते थे। तदनंतर देवदार, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। एक तरह से एक माया जाल सा बुन दिया था भरद्वाज मुनि ने। ये शायद भरत की परीक्षा हो रही थी। शिंशपा, आमलकी और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका और जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी और वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थी, मधु का पान करने वाले लोगों, जिस किसी को भी तुम में से भूख लगी हो, प्यास लगी हो, वो सब लोग इस खीर का स्वाद चखो और परम पवित्र फलों के गूदे भी यहाँ प्रस्तुत हैं, इनका आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा हो वो वही भोजन अपने लिए चुन ले। उच्छोद्य स्नापयन्ति स्म नदी तीरेषु वल्गुषु अप्येकमेकं पुरुषं प्रमदाः सप्तचाष्ट च संवाहन्त्य समापेतुर्नार्यो विपुललोचना परिमृज्य तदान्योऽन्यमुपाययन्ति वराङ्गना हयान् गजान् खरानुष्ट्रांस्तथैव सुरभेः सुतान् अभोजयन् वाहनपास्तेषां भोज्यं यथाविधि इक्षूंश मधुलाजांश भोजयन्ति स्म वाहनान् इक्ष्वाकुवरयोधानां च
चोदयन्तो महाबलाः नाश्वबन्धो अश्वमाजानान् गजं कुञ्जरग्रह मत्तप्रमत्तमुदिता सा चमूस्तत्र सम्बभौ तर्पिताः सर्वकामैश्च रक्तचन्दनरूषिता अप्सरो गणसंयुक्ताः सैन्यावाचमुदीरयन् नैवायोध्यां गमिष्यामो नागमिष्याम दण्डकान् कुशलं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम् इति पादात् योधाश्च हस्त्यश्वारोहबन्धकाः अनाथास्तं विधिं लब्ध्वा वाचमेतामुदीरयन्। अब आगे का दृश्य देखिए। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उबटन लगा लगाकर नहला रही थी। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदरी रमणीय अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वे उन्हें स्नान कराकर, शुद्ध वस्त्र धारण कराकर स्वादिष्ट पेय पिला रही थी। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों को भली भांति दाना, घास आदि का भोजन कराया। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक, जिन्हें महर्षि ने सेवा के लिए नियुक्त किया था, प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। घोड़े बांधने वाले सईस को अपने घोड़े का और हाथीवान को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहां मत्त प्रमत्त और आनंद मग्न प्रतीत होती थी। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर कह रहे थे कि अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे और दंडकारण्य भी नहीं जाएंगे। भरत सकुशल रहें, जिनके कारण हमें इस भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला, तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहें, जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार पैदल सैनिक, हाथी सवार, सईस, महावत आदि सब उस सत्कार को पाकर इसी तरह की बातें कर रहे थे। तब सोचने वाली बात यह है कि ये क्यों किया भरद्वाज मुनि ने। ये शायद सबकी परीक्षा थी। शायद वो ये देखना चाहते थे कि श्री राम को लौटा लाने की जो प्रबल इच्छा अभी सबके मन में है, क्या वो इस सब सुख की प्राप्ति के बाद इस सब ऐश्वर्य को देखकर भी बनी रहेगी या नहीं। क्या भरत राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन अभी तक तो भरत अपनी परीक्षा में सफल हैं, क्योंकि उन्होंने मंत्री के आसन पर बैठना पसंद किया। संप्रहृष्टा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस्रशः भरतस्यानुयातारः स्वर्गो अयमिति चाब्रुवन् नृत्यन्तश्च हसन्तश्च गायतंश्चैव सैनिकाः समन्तात् परिधावन्तो माल्योपेताः सहस्रशः ततो भुक्तवतां तेषां तदन्नम् अमृतोपमम् दिव्यानुदीक्ष्य भक्ष्यांस्तान् भवद्भक्षणे मतिः प्रेष्याश्चेटयश्च वध्वश्च बलस्थाश्चापि सर्वशः बभूवुस्ते भृशं प्रीताः सर्वे चाहतवाससः कुञ्जराश्च खरोष्ट्राश्च गो अश्वाश्च मृगपक्षिणः बभूवुः सुभृतास्तत्र नातो ह्यन्यमकल्पयत्। तो भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहां का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समा रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे कि यह स्थान तो स्वर्ग है। सहस्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते, हंसते और गाते हुए सब ओर दौड़ते फिरते थे। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उन दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक सब के सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे।
हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहां पूर्ण तृप्त हो गए थे। अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। ना शुक्लवासास्तत्रासीत् क्षुधितो मलिनोऽपि वा रजसाधस्तकेशो वा नरः कश्चिद् दृश्यत आजैश्चापि च वाराहैर्निष्ठानवरसञ्चयैः फलनिर्यूह संसिद्धैः सूपैर्गन्धरसान्वितैः पुष्पध्वजवतीः पूर्णाः शुक्लस्यान्नस्य चाभितः ददृशुर्विस्मितास्तत्र नरा लौहिः सहस्रशः बभूवुर्वनपार्श्वेषु कूपाः पायसकर्दमाः ताश्च कामदुघा गावो द्रुमाश्चासनमधुच्युतः वाप्यो मैरेयपूर्णाश्च मृष्टमांसचयैर्वृताः प्रतप्तपिठरैश्चापि मार्गमायुरकुक्कुटैः। उस समय वहां कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखता था जिसके कपड़े साफ स्वच्छ न हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो अथवा जिसके केश धूल से धूसरित हो गए हो। अजवाइन मिलाकर बनाए गए, वराही कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों के गरम किए हुए रस में पकाए गए उत्तमोत्तम व्यंजनों के संग्रहों, सुगंध युक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग के भातों से भरे हुए सहस्रों सुवर्ण आदि के पात्र वहां सब ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए उन सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहां की गौएं कामधेनु सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई थीं और उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा कर रहे थे। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहां मधु से भरी हुई बावड़ियां प्रकट हो गई थी तथा उनके तटों पर तपे हुए पिठर यानी कुंड में पकाए गए मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस के ढेर रख दिए गए थे। अब देखिए, यहाँ पर मांस का जिक्र है और वहां पर मांस की जगह उन्होंने फलों का गूदा बताया है। तो यहाँ ये थोड़ा विवाद है, लेकिन फिर एक बात इन्होंने ये भी कही है कि निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए, जो जंगल में रहने वाली जातियां हैं, जिनका काम ही शिकार करना है और वही उनकी तृप्ति का साधन भी है, तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है मुनि ने वहां उनके लिए उसी प्रकार का आयोजन किया है। पात्रीणाम च सहस्राणि स्थालीनाम नियुतानि च न्यर्बुदानि च पात्राणि शातकुम्भमयानि च स्थाल्यः कुम्भ्यः करभ्यश्च दधिपूर्णाः सुसंस्कृताः यौवनस्थस्य गौरस्य कपित्थस्य सुगन्धिनः ह्रदाः पूर्णारसालस्य दध्नः श्वेतस्य चापरे बभूवुः पायसस्यान्ये शर्कराणां च सञ्चयाः कलकांश्चूर्णकषायांश्च स्नानानि विविधानि च ददृशुर्भाजनस्थानि तीर्थेषु सरितां नराः। आगे का वर्णन सुनिए। वहां सहस्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित थीं। पिठर, छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे और उनमें दही को सुस्वादु बनाने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक पहर पहले के तैयार किए हुए केसर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र यानी रसाल, आम, सफेद दही तथा दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे हुए थे। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पीसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। शुक्लानंशु मतश्चापि
दन्तधावन संचयान् शुक्लांश्चन्दनकलकांश्च समुद्रेष्वतिष्ठतः दर्पणान् परिमृष्टांश्च वाससां चापि संचयान् पादुकोपानहं चैव युग्मान्यत्र सहस्रशः आञ्जनीः कङ्कतान् कूर्चाश्छत्राणि च धनूंषि च मर्मत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च प्रतिपान हृदान् पूर्णान् खरोष्ट्रगजवाजिनाम् अवगाह्य सुतीर्थांश्च हृदान् सोत्पलपुष्करान् आकाशवर्णप्रतिमान् स्वच्छतोयान् सुखाप्लवान्। इस सब के साथ साथ वहां ढेर के ढेर दांतन जो सफेद कूंचे वाले थे बने रखे हुए थे। संपुटों में घिसे हुए सफेद चंदन विद्यमान थे और इन सब वस्तुओं को लोग देख रहे थे। इतना ही नहीं, वहां बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र, हजारों जोड़े खड़ाऊ जूते भी दिखाई दे रहे थे। काजलों सहित कजरौटे, कंघे, कूर्च, थकरिया, ब्रश, छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र शैया और आसन भी वहां दृष्टिगोचर हो रहे थे। गधे, ऊंट, हाथी और घोड़ों के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे हुए थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था तथा उसमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। पशुओं के खाने के लिए वहां सब ओर नील वैदूर्य मणि के समान रंग वाली हरी एवं कोमल घास की ढेरियां लगी थी। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वप्नकल्पं तदद्भुतम् दृष्ट्वातिथ्यं कृतं तादृग् भरतस्य महर्षिणा इत्येवं रममाणा नामदेवनामेव नन्दने भरद्वाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिर्व्यत्यवर्तत प्रतिजग्मुश्च ता नद्यो गन्धर्वाश्च यथागतम् भरद्वाज मनुज्ञाप्यताश्च सर्वा वराङ्गनाः तथैव मत्ता मदिरोत्कटा नरास्तथैव दिव्या गुरुचन्दनोक्षिता तथैव दिव्या विविधाः स्रगुत्तमाः पृथ्वीकीर्णाः मनुजैः प्रमर्दिताः। तो महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिवर्चनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े सुख से बीती। तत्पश्चात वे नदियां, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं भरद्वाज जी की आज्ञा ले जैसे आई थी उसी प्रकार लौट गईं। और सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान से मत्त एवं उन्मत्त दिखाई दे रहे थे। उनके अंगों पर दिव्य अगर युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। तो इस प्रकार भरद्वाज मुनि का ये अद्भुत आतिथ्य सत्कार भरत की सेना का समाप्त हुआ। स्पष्ट है यहाँ पर कि भरद्वाज मुनि उनकी सेना को, भरत को वहीं रोक लेना चाहते हैं। उनका मार्ग उनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। उनके सामने इतने ऐश्वर्य और सुख साधन उन्होंने उपलब्ध कराए हैं जिससे कि कोई भी दोबारा फिर किसी और चीज की इच्छा न करे। वो राम को भी भूल जाए, वो भरत को भी भूल जाए, वो अयोध्या को भी भूल जाए। बस इन्हीं सुख साधनों में लिप्त होकर रह जाना चाहिए। इसमें उनका स्वार्थ भी है, क्योंकि श्री राम का अवतार जिस हेतु हुआ है, पृथ्वी पर राक्षसों का हाहाकार बढ़ गया था, ऋषि मुनियों पर अत्याचार हो रहे थे, और यदि भरत उनके पास पहुंच जाएं, उन्हें अपने प्रेम वश लौटा कर ले आएं, तो वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह का अवरोध पैदा हो उनके इस लक्ष्य में। लेकिन भरत की इच्छा शक्ति भी कम दृढ़ नहीं है और उनका भ्रातृ प्रेम
इस सब ऐश्वर्य से कहीं ऊपर है। तो कल हम देखेंगे कि भरत किस प्रकार भरद्वाज आश्रम छोड़ आगे बढ़ते हैं श्री राम को लिवा लाने के लिए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में ये 91वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 91तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।